हेलो बच्चों, होप है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो कल के इससे पहले के लेक्चर के कंटिन्यूशन में +1 फिजिक्स में मैंने आपको कल के लेक्चर में आपको ये बताया था कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालनी है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो आज का टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है, इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट द वेरी मोमेंट, उसी वक्त किसी भी बॉडी की क्या वेलोसिटी है, जिस वक्त हम टाइम को कंसिडर कर रहे हैं उसी टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बॉडी की क्या वेलोसिटी है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी एट द वेरी पर्टिकुलर मोमेंट। इसका मतलब होता है वेलोसिटी एट द वेरी पर्टिकुलर मोमेंट। तो कल एवरेज वेलोसिटी की बात की थी। एवरेज वेलोसिटी मतलब एक थोड़े लंबे बड़े टाइम पीरियड के स्पैन में उसकी कितनी वेलोसिटी रहेगी, उस दौरान उसकी वेलोसिटी कभी कम खोएगी, कभी ज़्यादा खोएगी, कभी ज़ीरो भी खोएगी, कभी मैक्सिमम खोएगी। तो उन सब का हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। मतलब उस पर्टिकुलर पीरियड के बीच में किसी भी इंस्टेंट पे उसी वक्त उसकी क्या वेलोसिटी रहेगी, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और वो मैंने कल आपको ग्राफ में बताया था, जो एक्स टी ग्राफ रहेगा उसके अंदर जो उस वक्त उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेंजेंट रहेगी, दैट टेंजेंट, दैट स्लोप एट दैट पॉइंट गिव्स द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है, मान लो कि जैसे कोई पार्टिकल है, वो ए पॉइंट से, कोई भी पार्टिकल है वो ए पॉइंट से चलना शुरू करता है और बी पॉइंट तक वो जाता है। तो इन पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मान लो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी अगर 1 मीटर पर सेकेंड है, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड है। तो ये कहलाएगी उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यहाँ पर इसकी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी करेगी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको हम कैलकुलेट करते हैं जैसे कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था मेरे पास, डेल्टा एक्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी। अगर मैं इसको, अब ये क्या है मेरी, दिस इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या रहेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये क्या रहेगी बच्चों, एवरेज वेलोसिटी का जो टाइम का जो
फ्रैक्शन है उसको मैं अगर जीरो के पास ले आऊं तो वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये हमारी कहलाती है डेल्टा वी डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी वेयर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ये हमारी कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर x हमारा कोई फंक्शन ऑफ टाइम है तो x को टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टाइम पे हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है उस टाइम की t की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इसमें हम डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो d अपॉन डी एक्स टू द पावर n, तो n माइनस 1, ये वाला हम लोग मैथमेटिक्स का फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। अब जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है, लेट ए पार्टिकल मूव्स according to the equation, मान लो ये कोई इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल टू 3t² माइनस 2t प्लस 5। ये एक मेरे को कोई इक्वेशन दे रखी है भी, जो उसकी पार्टिकल की पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसे चेंज कर रही है, इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है। तो कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। और दूसरा पार्ट है कैलकुलेट instantaneous velocity at t is equals to 2 सेकेंड। t is equals to 2 सेकेंड पर मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है और 1 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड के बीच में मेरे को एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी तो पार्टिकल की क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। x2 की वैल्यू 3 सेकेंड पर यहाँ पे निकाल लेंगे, x एट 3 सेकेंड क्या रहेगी, t की वैल्यू 3 रखो, 3 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 5, तो ये बन जाएगी 9 × 27 माइनस 6 प्लस 5, 27 माइनस 11, तो 27 में से 11 माइनस करो, 17 16 आ गया, 16 मीटर। ऐसे ही पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर कितनी रहेगी, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। 1 सेकेंड पर कितनी रहेगी, t की वैल्यू 1 रखो, 3 माइनस 2 प्लस 5, 3 और 2 5 3 8 माइनस 2 6 मीटर। तो x2 है हमारा 16 माइनस 6 अपॉन 3 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 10/2 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी इसकी 5 मीटर पर सेकेंड आई है। ओके, वेरी सिंपल। 3 सेकेंड पर पोजीशन की वैल्यू निकाल लो इस इक्वेशन में, t की वैल्यू 3 रख के, और 1 सेकेंड पर पार्टिकल की पोजीशन निकाल लो। तो 3 सेकेंड पर वो 16 मीटर पर था, 1 सेकेंड पर 6 मीटर पर था, 16 माइनस 6 और टाइम नीचे t2 माइनस t1। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या रहेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो ये क्या रहेगा, dx माइनस dt पहले निकालेंगे,
dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt क्या होगा, d अपॉन dt ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5। तो ये वाला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा के हम, ये फंक्शन ऑफ टाइम t है तो x की जगह t रख देंगे। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हो, क्योंकि हम dt की बात कर रहे हैं तो यहाँ t लिख दो और यहाँ पर भी कर दो t। तो फंक्शन ऑफ t, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो 6t माइनस 2, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। एक कांस्टेंट है जिसका कि डिफरेंशिएशन 0 रहता है, तो 6t माइनस 2, तो ये dx अपॉन dt। और ये हमको वैल्यू कितने पर चाहिए, जब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड है। तो t इज इक्वल टू एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो यहाँ पे t की वैल्यू 2 सेकंड रखो। 6 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 12 माइनस 2, यानी कि 10 मीटर। यानी कि 2 सेकंड पर वो 10 मीटर पर रहेगा। जो उसकी पोजीशन है वो 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड रहेगी पार्टिकल की, जब वो 2 सेकंड पे था। तो ये देखो 1 सेकंड पे उसकी स्पीड डिफरेंट है, यानी कि एवरेज स्पीड मेरी 5 मीटर पर सेकंड है और इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी 2 सेकंड पर 10 मीटर है। ये हमेशा चेंज होती रहेगी, ये पूरे पाथ की स्पीड सेम ही रहेगी। ओके, तो होप है अब आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। एवरेज वेलोसिटी में हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में एवरेज निकालते हैं और इंस्टेंटेनियस में हम उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी निकालते हैं। सिमिलरली एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी सेम कंसेप्ट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आप लोग ऐसे मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। हमारा चैनल सचदेवा क्लासेस को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।